उपस्थित सारे और सारी बहन जी, ये 2 साल के अंतराल के बाद हम रीवा आए हैं, तो हमें आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि इस बार हम एक नहीं 2-2 बच्चों के साथ आए हैं। कहते हैं कि एक लड़का और एक लड़की हो जाए तो कहते हैं कि परिवार संपन्न हो जाता, मतलब कंप्लीट हो जाता है। तो आना ही था, यहाँ महामृत्युंजय बाबा की हमें आशीर्वाद लेना था। उन्होंने ही बनाया है, उन्होंने ही हमें चलना सिखाया है, दौड़ना उड़ना सब सिखाया है। तो उनकी कृपा है जो हमें गुरु महाराज जी से जोड़ दी, तो उनके शरण में अभी बहुत सारे पावन दिन चल रहे हैं। अभी होली आने वाली है, इसके पहले मातृशक्ति दिवस था। मातृशक्ति दिवस के बारे में बात की जाए तो आजकल हमारी महिलाओं की ही नहीं, पुरुषों की भी, लेकिन अधिकतर महिलाओं की आजकल एक विडंबना है कि हम ट्रेडिशनल बने कि मॉडर्न बने, हम अच्छी संस्कारी बहू बने कि हम मॉडर्न बहू बने, हम अपने संस्कारों से जुड़े रहें कि हम मॉडर्न बने। ये विडंबना सबको खाती जा रही है और लोग क्या कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, मॉडर्न बन जाते हैं, चलो संस्कार छोड़ देते हैं, या संस्कारी बन जाते हैं, मॉडर्निटी नहीं अपनाते हैं। पर महिलाओं से मैं ये कहना चाहूंगी, मातृशक्ति की जो शक्ति है वो आप भूले ना, और हमारे शास्त्रों में और हमारी संस्कृति में जो जो हमें सिखाया गया है वो आप छोड़ दोगे तो आप अपनी शक्ति छोड़ दोगे, आप अपनी शक्ति भूल जाओगे और फिर उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। तो अपनी बहू बेटियों को ये शिक्षा दें कि आप सब कर सकते हो, आप अपनी संस्कृति मत छोड़ो, और अगर मॉडर्न जमाने से आप कुछ सीख भी रहे हो तो सीखो, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन अच्छी चीजें सीखो, गलत चीजें मत सीखो। हम जब रीवा 2 साल बाद आए हैं तो रीवा में बहुत सारा परिवर्तन देखा हमने इस बार। हम जब यहाँ पहुंचे तो हमने कहा कि अरे ये रीवा शहर तो पहचान में नहीं आ रहा है, कहीं कहीं ऐसे एरिया हो गए पहचान में नहीं आ रहा है। पेड़, वो जैसे बड़े बड़े शहरों में बीच में जो डिवाइडर होता है वहां पे लंबे लंबे पौधे लग गए हैं, बहुत सुंदरता आ गई है। ये बीहर रिवर फ्रंट हमने देखा, इतना सुंदर बन गया है, इको पार्क इतना सुंदर बन गया है। तो संस्कारों को हमने पकड़ के कैसे रखा, अपना बीहर रिवर फ्रंट को मॉडर्न तरीके से बनाया, लेकिन उसमें क्या किया हमने, अपनी नदियों की आरती यहाँ कर दी, बीहर नदी की आरती यहाँ कर दी। तो इस तरह हमने संस्कृति को भी पकड़ के रखा है, और जो मॉडर्न जमाना हमको कुछ अच्छी चीजें जो सिखाता है उसको भी हमने अपना लिया है। तो ये देखकर बहुत खुशी हुई हमें। अब मॉडर्न और संस्कृति हमने दोनों चीज को संभाल के तो रख लिया। अब हमारी आदतें क्या है, देखो हिंदुस्तान के, भारत के जो लोग हैं वो प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं। जब हम खाना खाते थे, जब ये इतने मॉडर्न नहीं हो गए थे, जब हम खाना खाते थे तो हम दोना पत्तल से खाना खाते थे। तो हमारी क्या आदत थी, बिना सोचे पत्तल फेंक दो, प्रदूषण नहीं करेगा ना पत्तल, दोना पत्तल वो तो पत्ती है, वो प्रदूषण नहीं करेगा, आप फेंक दोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप नदी में नहाने जाते थे पहले तो या तो
पत्थर से रगड़ लेते थे या तो मिट्टी से नहा लेते थे, और वो अगर नदी में चला भी जाए तो प्रदूषण नहीं होगा। आज हम क्या करते हैं, हम प्लास्टिक में खाते हैं, लेकिन अभी भी हमारी सोच पत्तल और दोना वाली ही है। हम प्लास्टिक में खाते हैं और फेंक देते हैं, और प्लास्टिक जो हम फेंक देते हैं, जैसे दोना और पत्तल तो 5 दिन 10 दिन में मिट्टी में मिल जाएगा और उसमें घुल जाएगा, और सिर्फ इतना सुंदर मिश्रण होगा कि क्या पता उसे और पेड़ वेड़ निकल आए वहां। लेकिन ये जो आदत हमारी है फेंक देने की, वो अब जो हमारे हाथ में जहर आ गया है प्लास्टिक नामक, वो हम ऐसे ही फेंक देते हैं। अच्छा वो जगह पड़ी है वहां कूड़ा पड़ा है फेंक दो, अरे नहीं भी पड़ा है यहाँ फेंक दो, अरे क्या क्या गुटखा वुटखा निकाल के लोग हम देखते हैं ऐसे खा खा के निकाल के फेंक देते हैं, बिस्किट खोला पैकेट फेंका। बाबा ये दोना पत्तल नहीं है, या तो फिर वापस आओ दोना पत्तल पे, या तो वापस आओ दोना पत्तल पे, या तो फिर गुरु महाराज जी क्या कहते हैं कि हमें 24 घंटे हमें ये जानना है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हमें यही सुध नहीं कि हमने कुछ खोल के ऐसे फेंक दिया, हमें यही सुध नहीं तो क्या फायदा ज्ञान का, क्या फायदा भजन का। देखिए हमारी जो धरती की धीरे धीरे हमको दिख रहा है कि रीवा भी बहुत प्रगति कर रहा है, और जहां जहां हमने प्रगति देखी है वहां वहां हमने कूड़ा इकट्ठा होते हुए देखा है। जहां जहां जाओ, चाहे देहरादून हो, चाहे शिमला हो, चाहे दिल्ली हो, पहाड़ के पहाड़ बने हुए हैं दिल्ली में कचड़े के। हमें समझ ही नहीं आ रहा कचड़े का क्या करें। क्यों? क्योंकि वो हम दोना पत्तल वाले हैं, क्योंकि हम वो मिट्टी से अपने शरीर को धोने वाले लोग हैं, हम प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे हाथ में ये सब जो साबुन वाबुन आप पकड़ा देते हैं, वो साबुन जब हम नदी में इस्तेमाल करते हैं, अपने शरीर पे लगाते हैं, वो हमारे शरीर को तो और रूखा सूखा बना ही रहा है, लेकिन फिर वो जो केमिकल वो नदी में जो जाता है, वो नदी के जो प्राणी हैं उनको भी प्रदूषित करता है, उनकी भी सेहत खराब करता है। और घूम फिर के वो पानी जब हमारे घर में आता है, तो वो जो शीतल जल पहले हुआ करता था, वो आज वो जल शीतल नहीं रहा। तो मेरी महिलाएं, आप भी याद रखो, आप भी प्रकृति से कम नहीं हो। प्रकृति की जो शक्ति है उसको हम अपमानित कर रहे हैं। उसी तरह महिलाओं की जो शक्ति है उसको हम अपमानित कर रहे हैं। हम अगर महिला को कहते अरे तुम क्या करती हो, तुम तो घर में खाना बनाती हो और कुछ नहीं करती हो, ये तो एक अपमान हुआ। आपके घर में शक्ति है साक्षात, वो तुम्हारे थाली में खाना देके तुम्हें परोस रही है, तो वो तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। उसका आशीर्वाद वो अगर चुपचाप सालों से महिलाओं ने चुपचाप सबको, अच्छा चुपचाप तो नहीं, सुनाती तो बहुत है चुपचाप तो नहीं, पर जो भी है, महिलाओं ने, आपकी माओ ने, आपकी बहनों ने, सबने आपको खाना खिलाया है, आपको साफ कपड़े दिए हैं पहनने के लिए, आपके घर को स्वच्छ रखा है, लेकिन हम उसका दिल तोड़ देते हैं ये कह के अरे तुम क्या करती हो, तुम तो कुछ नहीं करती। आप भी सोचो अगर वो महिलाएं नहीं होती, सिर्फ आप लड़के ही लड़के, आदमी आदमी, पुरुष पुरुष होते, तो क्या होता दुनिया। बाबा शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं। दोनों का मान करो, दोनों का मान करो, दोनों को सम्मान करो। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब हम अब रीवा आए हैं और हमने देखा है कि यहाँ प्रगति हो रही है, तो उस प्रगति में आप बहो, बहुत बहो। गीता में भी कहा है कि अपने आप को संपन्न करो, फिर दूसरों की मदद करो, लेकिन अपनी संस्कृति मत छोड़ो, प्रकृति का सम्मान मत छोड़ो। प्रकृति शक्ति है,
इस दुनिया की जो शक्ति है उसका सम्मान करो, उसका अपमान मत करो। कूड़ा करकट कहीं दिख रहा है वो उठाओ, मत फेंको मत। सबसे पहले तो फेंको मत। जितना प्लास्टिक आप फेंकोगे, जैसे मैंने कहा दोना पत्थर 10 दिन में हो जाता है, धरती में मिल जाता है। जो प्लास्टिक होता है वो सदियों करोड़ों साल तक वो कुछ नहीं होता प्लास्टिक का, वो भरा रहेगा हमारी धरती माता की छाती के अंदर। क्या ये सही है? क्या हम ये सही कर रहे हैं? इसमें जो जीव जंतु रहते हैं क्या ये उनके लिए सही है? सही नहीं है। क्या ये हमारी गौ माता के लिए सही है कि हम उनको छोड़ दे रहे हैं और वो बाहर जाके बेचारी प्लास्टिक खा रही है? खाती है कि नहीं? खाती है। क्या ये सही है? ये सही नहीं। हमारी संस्कृति दूसरों के बारे में है, अपने बारे में नहीं है। हमारी संस्कृति हमें मेरा 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 नहीं सिखाती। हमारी संस्कृति आपका 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 सिखाती। जितने लोग रात को संतुष्टि से सो पा रहे हैं वो सेवा कर रहे हैं, और जो लोग संतुष्टि से नहीं सो पा रहे हैं वो सिर्फ अपनी सेवा कर रहे हैं। ये हमने छोटे बड़े हर प्रकार के शहरों में देख लिया कि चाहे पैसा जितना भी हो, सो ही नहीं पा रहे, रात में वो सो ही नहीं पा रहा, उसको शराब भी नहीं पड़ रही है कि वो गिर जाए सोने बिस्तर पे, उसको ड्रग्स लेने पड़ रहे हैं कि वो गिर जाए बिस्तर पे, उसको अपनी पत्नी को मारना पड़ रहा है कि वो मार मार के थक के गिर जाए बिस्तर पे। ये क्या सही है? ये सही नहीं। और जो लड़कियां ब्याह के आती हैं अपने घर, उन्हें लगता है हमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, उन्हें लगता है कि हमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, उनका दिल अभी भी अपने माँ बाप के पास है। देखिए, आप महिलाओं को याद रखना चाहिए कि अगर आप बढ़ चढ़ के अपने सास ससुर की सेवा करेंगे, अपने नए घर की सेवा करेंगे, तो प्रभु की कृपा होगी आप पर, और वो कृपा आपके माँ बाप के कर्मों को और अच्छा करेगी, उनके जीवन को और अच्छा करेगी। हर दिन आप गुरु महाराज से जब प्रार्थना करते हो तो उसमें अपने माता पिता को रखो। और मैं उन परिवारों से भी कहना चाहूंगी कि अगर कोई बेटी ब्याह के आपके घर आती है तो ये तो ना करो कि उनके माँ बाप को भूल ही जाए, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं होता। दिल में जगह तो रहेगी, माँ बाप के लिए हमेशा रहेगी। देखो, कभी भी हमने देखा है कि कोई कहता है कि ये करो ये करो ये करो, तो उसका मन नहीं लगता वो चीज करने में, कभी नहीं लगता। अपने आचरण को सुधारो, अपना व्यवहार अच्छा रखो, अपना व्यवहार अच्छा रखो। तो याद रखो कि इंद्रदेव ने पहाड़ काट काट के, रास्ते काट काट के ये नदियां बहाई हैं। पूरे पूरे देश में ये जो नदियां इधर उधर बह रही, हमारा देश जो सर्वगुण संपन्न है, वो किसी ना किसी के को श्रेय हम देते हैं कि उसने इतनी मेहनत करी, इतनी सेवा करी कि आज हमारे भारत देश में हर जगह से नदियां जुड़ के मिल रही हैं, नदियां जुड़ के मिल रही हैं। हमारे यहाँ भी सोन, बीहर, कितनी सारी नदियां यहाँ जुड़कर मिल रही हैं। क्यों मिल रही हैं? क्योंकि किसी ने एक सेवा भाव रखा कि हमारे लोगों के लिए अच्छा होगा। तो अगर महिलाएं हाथ बढ़ाएं
और अगर पुरुष भी हाथ बढ़ाएं और सब मिलकर चले, सब एक दूसरे का ख्याल रखें, सब एक दूसरे को सिखाने की कोशिश शब्दों से ना करें। शब्दों में कुछ भी नहीं रखा है। शब्द वही जो सत्संग हो, जो सत्संग है वही सही शब्द है। बाकी सब मोह माया है, बाकी सब बेकार है, बाकी अपने कर्म है, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म है। आप किसी को भी कितना जता लो कि अरे हम तो थक गए तुम्हारे लिए काम कर करके, अरे हमारे हाथ में छाले पड़ गए बर्तन धो धो के, अरे हम तो वहां गैया चरा चरा के थक गए। अरे क्या बोलना ये क्यों बोलना? देखो बाबा, जीवन क्या है? जीवन एक संघर्ष है एक संघर्ष। लेकिन आपको जिसको ज्ञान है उसके लिए तो संघर्ष होना ही नहीं चाहिए। आप सुबह से उठ के रात तक अपने धर्म का पालन कर रहे हो, अपने कर्मों को सही रख रहे हो, तो आपके लिए तो जीवन एक संघर्ष नहीं, जीवन गुरु महाराज जी के स्पर्श से आपका जीवन पावन हो चुका है। आपके मन में हर्ष भरा हुआ है, आप खुशहाली के एक जगह पर आ गए हैं। जिसके पास ज्ञान है और जिसने रोज अपने ज्ञान को याद किया, जिसने रोज नाम सुमिरन किया, उसने अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां पाई है। इस संघर्ष से लड़ने की, छोड़ो लड़ने की भी नहीं, इस संघर्ष में आगे बढ़ने की, इस संघर्ष में आगे बढ़ने की ताकत भी है गुरु महाराज जी के ज्ञान में, हमारे शास्त्रों में। तो इसको आप लोग संभाल के रखो। और ये महिलाएं और पुरुष दोनों साथ में करेंगे, दोनों अलग अलग होके नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे को झूठा करार करके नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे को बुरा भला बोल के नहीं कर पाएंगे। अरे बाबा, शिव और शक्ति दोनों एक ही पद पे हैं, दोनों साथ हैं। यहाँ पे कोई कम कोई ज्यादा नहीं है, दोनों में खूबियां हैं, दोनों में खूबियां हैं, दोनों में खामियां हैं। अगर दोनों मिल जाए तो धीरे धीरे करके सारी खामियां खत्म कर सकते हैं। फिर से मैं कहना चाहूंगी कि ये रीवा शहर मॉडर्न बन रहा है धीरे धीरे। मॉडर्न गलत नहीं है, उसकी मॉडर्न का गुमान, मॉडर्न का गुरूर, मॉडर्न का अहंकार, ये गलत है। ये जो आधुनिकता हमें एक अहंकार दे रही है कि अरे हाँ, हम तो फ्रिज ले लेंगे, हम तो टीवी ले लेंगे, हम तो वॉशिंग मशीन ले लेंगे, ये ठीक है, जरूरत के हिसाब से आप करिए, लेकिन अति नहीं करिए। जितना जरूरी हो जीवन जीने के लिए, दूसरे के लिए जीवन थोड़ा सुधारने के लिए जितना जरूरी हो वो करिए। हाँ जी, तो ये रीवा शहर जो मॉडर्न होता जा रहा है, हम चाहेंगे कि अपनी संस्कृति को बचा के रखें, अपनी संस्कृति को अपने हृदय से लगा करें और गुरु महाराज जी के शब्दों को कभी ना भूलें, हमेशा हमेशा उसे हृदय से लगा के रखें। प्रदूषण कम करें, क्योंकि फिर यहाँ भी वही हाल हो जाएगा जो बाकी शहरों का है, यहाँ भी वही हाल हो जाएगा। देखिए ध्यान कितना जल्दी भटकता है। हम पते की बात कर रहे हैं, सबकी आंखें यहाँ जा रही है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आंखें यहाँ रखो, कान यहाँ रख लो, है ना? हर समस्या का समाधान है, हर समस्या का समाधान। लेकिन आप अगर ध्यान भजन सुमिरन नहीं करोगे तो आप वही ये जो चलता रहता है खिटपिट, रोज की खिटपिट, भाई ठीक है, खिटपिट में भी थोड़ा है, नमक कहते हैं उसे, मसाला कहते हैं उसे, मिर्च कहते हैं उसे, मजा कहते हैं उसे,
ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अति नहीं, अति नहीं कि मतलब झगड़ा हो तो सुबह शुरू हो और दोपहर तक खत्म कर लो, खत्म कर दो ना। अरे भाई, सुबह शुरू हो रहा है झगड़ा, फिर कल सुबह भी कंटिन्यू हो रहा है, फिर परसों सुबह भी हम नहीं बात करेंगे तुमसे, जा यहाँ से। क्या कहते हैं, हमारा मूड मूड पिरा रहा है या रीवा में कहते हैं हमारा मूड पिरा रहा है तुम्हारी बातों से, मत करो हमारे सामने बातें। क्यों खींचना, क्यों खींचना? थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन आप लंबा लंबा खींचते चले जाओगे तो रिश्ते बर्बाद होंगे, लंबा लंबा खींचते चले जाओगे तो सेहत बर्बाद होगी, लंबा चौड़ा खींचते जाओगे अब क्या मिलेगा, खून जलेगा, जल्दी आप लेट जाओगे खटिया पे क्या फायदा, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। खुश रहो। हमारे माता जी जो है वो डांटते सबको है, श्री माता जी जो है वो डांटते सबको है जोर जोर से। हम तो उन्हें शेर नहीं मानते हैं, वो दहाड़ती है, शेर नहीं बोलते। लेकिन एक बार बोल दिया खत्म, वापस प्रेम में, वापस प्रेम में, वापस प्रेम में। तो एक बार जो दहाड़ना है दहाड़ो, लेकिन फिर प्रेम की तरफ बढ़ जाओ प्रेम की तरफ। माफी मांगने में क्या हो जाता है? आजकल हमने देखा है माफी तो मांग ही नहीं सकते कोई सबको लगता नहीं हम सही, हम सही। और गुरु महाराज जी का सब कहते हैं कि नहीं, गुरु महाराज जी ने हमें ज्ञान दिया है, हमें सब पता है। गुरु महाराज जी ने आपको ज्ञान दिया है ये कहने के लिए हमें गुरु महाराज जी ने ज्ञान दिया है, बस वही पता है, बाकी और कुछ नहीं पता, समझे? तो ये ना कहो कि गुरु महाराज जी ने हमें ज्ञान दिया है, हमें सब कुछ पता है ना, ये नहीं कहो। आप ये कहो गुरु महाराज जी ने हमें ज्ञान दिया है और हम उनके आशीर्वचनों पर चलेंगे और अपना जीवन सुधारेंगे और सबका जीवन सुधारेंगे, अपने घर को सुधारेंगे, अपने गांव को सुधारेंगे, अपने शहर को सुधारेंगे। ये जो कुकर्म बढ़ता जा रहा है हमारी दुनिया में, वो इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि मातृ शक्ति और जो हमारे पुरुष हैं, जो हमारे शिव के भगवान शिव जी के इसमें आते हैं, दोनों अगर मिलेंगे नहीं तो सब कुकर्म बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए एक दूसरे से लड़ना बंद करो और एक दूसरे के लिए सद्भावना रखो, सबके लिए सद्भावना रखो। जो बच्चे हैं उन्होंने जो अभी सीखा है वो वही जो सीखा है जो आप लोगों ने सिखाया है, और फिर आप भी डांट रहे हो उनको कि भाई तुम क्या सीख लिए हो, ये भी सही नहीं है। आप अपने कर्म सुधारोगे, बच्चे खुद सही कर्म सीखेंगे और फिर धीरे धीरे वो जो जीवन एक पूरा चक्र लेकर वापस वो आ जाता है। तो आप अपने कर्म सुधारो, गुरु महाराज जी के आशीर्वचनों पर चलो और सबके लिए मुस्कान रखो अपने चेहरे पे। कभी कभी छोटी मोटी खिटपिट चलती है, लेकिन आगे बढ़ो, मुस्कुराओ, सबको खुश रखो, सेवा करो, सुमिरन करो, प्रचार करो और सद्भावना फैलाओ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी।